हेलो दोस्तों। तो आप लोग से हम बताना चाह रहे हैं कि पिछले वाला क्लास में आप लोग को गोलीय दर्पण के प्रकार स्टार्ट किए थे, जिसमें प्रकार बता दिए थे, ठीक ना। उसके बाद गोलीय दर्पण पूरा खत्म नहीं हुआ था, ठीक ना। बस टॉपिक को हम डिवाइड कर दिए थे, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा का टॉपिक उसी दिन हो गया होता। तो आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बता चुके थे गोलीय दर्पण के विभिन्न पदों के बारे में जानेंगे, ठीक ना। हम इसको 2 क्लास में डिवाइड कर दिए, ठीक ना। अगर कोशिश करते या पीडीएफ रहता या पीपीटी रहता तो एक ही क्लास में हो जाता। हम ये बात बताना समझाना चाह रहे हैं कि पहले से अगर सब कुछ समझाया हुआ है, किस तरीके से कहाँ से व्यवस्थित किया हुआ है, ठीक ना, चीज़ों का एडजस्ट किया हुआ है, तो उसमें कुछ छूटता नहीं, ठीक ना। इसमें हो सकता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट छूट सकता है, इसीलिए अगर वो रहता पीपीटी, ठीक ना, तो आपका 3 दिन का 4 दिन का जो क्लास है, ठीक ना, वो एक दिन में ही रिकवर हो जाता है, ठीक ना। और ऐसे चलेंगे तो चीज़ों को तोड़ करके डिवाइड करके पार्ट वाइज समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझने में लिखने में टाइम थोड़ा लगता है, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को बता चुके थे, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार देख सकते हैं आप लोग को पिछले कक्षा में बताए थे हम क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित पद पढ़ने वाले थे। गोलीय दर्पण से संबंधित पद, तो आइए समझते हैं चीज़ों को कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो रिमाइंड करके, गोलीय दर्पण जो हम पढ़ाए थे इससे पहले वाला कक्षा में, तो वहाँ संबंधित एक प्रश्न है जो हम उम्मीद करेंगे आप लोग आंसर करिएगा। हमको सिंपल में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, ठीक ना। ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम कभी भी आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन नहीं लाते हैं, इजी ही लाते हैं, ठीक ना। चलिए, और एक बार हो सकता है, कोशिश करेंगे जब आधा टॉपिक कवर हो जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन एक बार रख देंगे। तो ये क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करिएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का नाम नाम बताइए। गोलीय दर्पण का नाम बताइए, यही क्वेश्चन है आपका। क्या है? गोलीय दर्पण का नाम बताइए। ये ऐसा, ये कैसा क्वेश्चन है? तो कुछ नहीं, जो पढ़ा होगा समझा होगा वही दे सकता है। हम ये पूछ रहे हैं, कोई भी गोलीय दर्पण है, ठीक ना, जिसका 2 हिस्सा है, 2 भाग है, एक ये और ये एक ये। देखिए हम क्या पूछने वाले हैं, आप लोग समझ गए होंगे, जो पिछला कक्षा देखा है वो समझ गया होगा। चलो, तो ये 2 ठो गोलीय दर्पण का हम 2 ठो भाग रखें। आप बताइए इस दर्पण का और इस दर्पण का क्या नाम होगा। अभी नहीं, एक चीज बच गया है, ये आप लोग का आंसर है, ठीक ना। इस दर्पण का नाम बताना आपको, ये कौन सा दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण का नाम बताना, ये कौन सा दर्पण है। चलिए देखते हैं कौन बादशाह है, देखते हैं कौन बादशाह है। किसको बनना है बादशाह? देखते हैं कौन होगा बादशाह। आज फिल्म है बादशाह का। चलिए अपना बादशाहत दिखाइए। अगर आप इतना ही इंटेलिजेंट है, आप दिखाना चाहते हैं कि हम बादशाह हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो बहुत इजी है, और वही आंसर दे पाएगा, 100% गारंटी है, जो इससे पहले वाला क्लास किया है। तो आपको बताना है गोलीय दर्पण का नाम। एक ये दर्पण रखे हम इधर, और एक ये, इस दोनों दर्पण का क्या नाम है बताइए। ये उत्तल दर्पण है, या ये अवतल दर्पण है, या ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, या दोनों उत्तल है, या दोनों अवतल है। ये है कंफ्यूजन। चलिए, आप ए करके नाम लिख सकते हैं कमेंट में, ये उत्तल दर्पण है, या बी करके लिख सकते हैं ये उत्तल दर्पण है। ऑप्शन सुना देते हैं, आप लोग कमेंट में वैसे करिएगा, ठीक ना। ये उत्तल दर्पण है या ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है या ये उत्तल दर्पण है, या दोनों उत्तल है या दोनों अवतल है ना कंफ्यूजन। चलिए बादशाह दिखाइए, देखिए कौन कितना बड़े बादशाह है, और फिजिक्स को कितने करीब से आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में लिखते होंगे क्या सर क्या दे दिए, आप बोले थे इजी क्वेश्चन देंगे, सब दिन इजी देते थे, क्या कर दिए पता नहीं चल रहा है। तो उम्मीद है आप लोग का कमेंट आ गया होगा, ठीक ना। अब हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों कौन सा दर्पण है, ठीक ना। कंफ्यूज तो हुआ होगा, देख लो भाई, अपना परसेंटेज देख लो, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देख लो, किसका सही है किसका गलत है, ठीक ना। हम लिखने वाले हैं अब, ठीक। तो जहां तक आप लोगों को याद होगा, हम बताए थे गोलीय दर्पण का कोई भी हिस्सा, ठीक ना, में ये देखना है कि पेंट किधर से किया हुआ है, पेंट किधर से किया होगा। उम्मीद है 99% एक ठो को उत्तल और एक ठो को अवतल बताए होंगे, 99%।
1% बच गया है, वो भी क्या पता बचा है क्या नहीं, ठीक ना। जो दोनों को बता पाया होगा आंसर, नहीं तो उत्तल अवतल उत्तल अवतल अवतल उत्तल कर रहा होगा, ठीक ना। चलो जानते हैं। ये हो गया बाहर से पेंट किया हुआ, और अवतल दर्पण का परिभाषा होता है अंदर की ओर धंसा हुआ हो, केंद्र की दिशा में परावर्तक सतह हो, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ए वाला क्या है, अवतल दर्पण। चलिए इसका तो आंसर मिल गया। अब एंटीना पकड़ लिया होगा सबका ना, अब एंटीना पकड़ लिया हो। अच्छा बताइए, जिसका आप अभी भी एंटीना पकड़ लिया, तो इस बी वाला का बताइए। बी कौन सा दर्पण, अवतल है या उत्तल है या दोनों है, बताइए। अभी भी एंटीना पकड़ लिया तो जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। टाइम लगेगा लगेगा, जल्दी बताइए। मेरा ही स्टूडेंट दे सकता है आंसर, जल्दी बताइए, ठीक ना। क्या होगा ये भी होगा अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका भी परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धसा हुआ और केंद्र की तरफ है, तो ये क्या होगा, अवतल दर्पण। क्यों, आया मजा फर्स्ट क्वेश्चन में ही, टाइम टाइम फिक्स। इसीलिए बोल रहे हैं चीजों को लिखिए, समझिए, सुनिए, नहीं समझे तो दोबारा रिकॉल कीजिए। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है, तो दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक ना। अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछला कक्षा को जाकर के ध्यान से देखिए, ऐसा ऐसा बहुत जादू पिछला वाला कक्षा में हो चुका है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को पावर पता चल गया होगा। अवतल दर्पण ये भी है, अवतल दर्पण ये भी है, ठीक ना। चलिए यही क्वेश्चन पूछना था, जानना था हमको। चलिए हम लोग पढ़ने वाले थे गोलीय दर्पण से संबंधित पद, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद जानेंगे आज हम लोग। तो चलते हैं। ये क्या था, हम लोग पढ़ चुके थे। क्या जी गोल हुआ, देखिए अच्छा से। उम्मीद है गोल हुआ होगा, क्या बोलते हैं आप लोग, उम्मीद है गोल हुआ होगा। किसका किसका गोला हमसे अच्छा बनता है बताइए। ये क्या है, गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। अब इसमें हम जानेंगे इसका विभिन्न पद का नाम, जो कि जाना आपको उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। और हम आपको समझाए थे, इसको बीच से जब हम काट देते हैं, ठीक ना, किसी गोलीय दर्पण को, तो वो बन जाता है क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये हम दो भाग रख लिए, किसका, दर्पण का। और इसको हम समझाए थे आपको, अगर अंदर से पेंट कर देते हैं तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। पेंट कर दिए तो क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण, और ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो इसमें कुछ पद होता है, ठीक ना, जिससे हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण का पद कौन कौन सा है। तो आइए समझते हैं। इस भाग को हम अलग कर लेते हैं, कर लिए, और इसको हम आन लिए यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। एक मिनट, इसको अवतल है ना, अवतल को इधर कर लेते हैं, ठीक ना, उत्तल को हम उधर लेके चले जाते हैं, उत्तल को लेके उधर चले जाते हैं। ये आ गया उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। चीजों को एडजस्ट कर लिए। अब इसमें कुछ कुछ पद होता है, उस पद को हम समझेंगे। उत्तल दर्पण में पद किधर होगा और अवतल दर्पण में पद किधर होता है, तो उस पद का नामकरण पहले कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग अच्छा से, आप लोग अच्छा से देखते जाइए और चीजों को समझते जाइए। ठीक है, डिजाइन कर रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक आप लोग को। इसमें कौन कौन सा पद होता है, उसका क्या नाम है, उसको समझेंगे। तो पहले हम नाम दिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद चीज़ों को दर्शाएंगे। तो
सबसे पहले तो ये हो गया क्या, आपका ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये क्या था, उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक ना। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी। ठीक है, पद को समझिए पहले। ऐसे ही इसमें भी होता है प्रधान अक्ष और मूल अक्ष, ठीक ना। जो किधर होता है वो दिखा रहे हम आपको। ठीक है, इसका भी ध्रुव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इसको बोलते हैं पी। ठीक ना। अवतल दर्पण में केंद्र की ओर इधर जो देखते हैं, जिस गोले का, खोखले गोले का ये भाग है, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक ना। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, आगे हम समझेंगे, बस समझते जाइए। इसका नाम है आपका वक्रता केंद्र। क्या नाम इसका, वक्रता केंद्र। तो इधर वक्रता केंद्र किधर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। इस पे एक आपतित किरण होती है, ठीक ना। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है दर्पण के ध्रुव से लेकर के केंद्र तक का, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। कौन कौन सा पद होता है समझिए, ठीक ना। और इधर देखिए क्या, इसको भी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये जो चौड़ाई है, दर्पण जितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसका, ठीक ना, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक दोनों में होता है। इसका भी चौड़ाई जो क्या कहलाएगा, ये जो दर्पण का चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। कौन कौन पद है उसको समझ रहे हैं हम, ठीक ना। तो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव है, ठीक ना। इसमें भी क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, जो कि क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इधर जिधर परावर्तक सतह है, ठीक ना, उधर होता है। और इस उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के अपोजिट साइड में जिधर पेंट होता है उधर होता है वक्रता केंद्र या ध्रुव या ये, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आइए। तो इस पद सबको हम लोग जानेंगे और लिखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग पद स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। इसका ध्रुव क्या होता है, इसको तो ध्रुव किसको बोलेंगे, नंबर पॉइंट वाइज करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो ध्रुव से स्टार्ट करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। क्या होता है, कैपिटल सी। वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर, सॉरी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, इसको आर से डिनोट करेंगे, इसको सी से, इसको पी से। दर्पण का दर हो गया ना। तो इसको समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। चलिए अब पॉइंट जाते हैं आगे लेकर के, और नंबर 1 से लिखते हैं कि दर्पण में ध्रुव क्या होता है और चीज़ों को समझते हैं। तो पहला पद क्या होगा गोलीय दर्पण का, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, ध्रुव। इंग्लिश में होता है प्यूपोल, ठीक ना। ये कलर लगता है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक ना।
ठीक ना, इसको मिटा के लिख देते हैं, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा इसीलिए हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है। चलिए तो नंबर 1 में लिखते हैं ध्रुव। क्या होता है? पोल। अब क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण में, कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल अवतल क्या है? गोलीय दर्पण है। तो उसमें पहला पद पद क्या आएगा? पहला पॉइंट क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव रूप के बारे में जानते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण दर्पण के मध्य मध्य बिंदु मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को ध्रुव ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु या किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। तो सिंपल भाषा में आप बोलिएगा तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? ध्रुव कहेंगे या दर्पण का ध्रुव करेंगे। इसको डिनोट किससे करेंगे? आइए इसे कैपिटल पी से सूचित सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक ना, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में ध्रुव कहाँ पे होता है और कैसे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, ठीक ना। पी कहाँ से आया? तो ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है? ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है? पोल, ठीक ना। तो देख लिया आप ध्रुव क्या होता है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है? वक्रता वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र। आइए समझते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं, सॉरी इंग्लिश जान लीजिए। CENTRE सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? ठीक ना। तो आइए समझते हैं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में, ठीक ना। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी, सॉरी कॉल आ गया, 1 मिनट साइलेंट कर देते हैं, मोबाइल डिस्टर्ब हो जाएगा आप लोग को। 1 मिनट, चलिए। किसी गोलीय दर्पण क्यों लिखते हैं बताते हैं आप लोगों को। किसी गोलीय दर्पण इसीलिए लिखते हैं, वक्रता केंद्र दोनों में होता है, उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, ठीक ना, दोनों में ये विभिन्न पद संबंधित है, इसीलिए लिखते हैं किसी गोलीय दर्पण में। किसी गोलीय दर्पण में में वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र उस 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 दर्पण का पूरा पूरा भाग का केंद्र पूरा भाग का केंद्र होता है।
वक्रता है। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है? उस दर्पण का पूरा भाग का केंद्र होता है। अगर मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ठीक ना, इसका जो केंद्र था, ठीक ना, उसी को वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, ठीक है। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। अब केंद्र कैसे कैसे हम जाने कि ये वक्रता केंद्र कहलाएगा? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी खोखले गोले का ये हिस्सा है और उस खोखले गोले में से हिस्सा को हटाया होगा तो उसका वक्रता केंद्र बीच में आया होगा, इसीलिए बोलते हैं किसी खोखले गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी खोखले गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल में आप याद रखना चाहिएगा, तो यही याद रखिए, किसी खोखले गोले का, किसी गोलीय दर्पण में किसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। नहीं तो इसे समझने के लिए ये आसान भाषा है। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र उस दर्पण का पूरा भाग का केंद्र होता है, ठीक है। इसको सूचित कैसे करते हैं? वक्रता केंद्र को सामान्य सामान्यतः ओ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? ओ से सूचित करते हैं। ठीक ना। अगर कोई भी गोलीय दर्पण है, ठीक ना, तो उसको क्या करेंगे? ओ से सूचित करेंगे। ये क्या है? वक्रता केंद्र। इसको किससे सूचित करेंगे? ओ से। किससे सूचित करेंगे? ओ से। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया, कर देते हैं हम, सही कर देते हैं। वृत्त का सर्कल पे चले गए थे हम, फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स टॉपिक में आते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेंगे? कैपिटल सी से सूचित करेंगे। फिजिक्स मैथ का वृत्त का सर्कल पे चले गया था। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित करेंगे, याद रखिएगा। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित करेंगे। कंफ्यूज मत नहीं होना है, फिर से हम बताएंगे आप लोगों को अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। किससे सूचित करेंगे? कैपिटल सी से। वक्रता केंद्र को सूचित करेंगे, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो केंद्र होगा जिसको वक्रता केंद्र बोलेंगे उसको कैपिटल सी से डिनोटेट करेंगे, ठीक ना। चलिए, जनरली मैथ में ओ से सूचित करते हैं, ठीक ना। ओरिजिन, मध्य बिंदु, केंद्र, ओ से डिनोटेट किया जाता है। तो फिजिक्स में वक्रता केंद्र बोलते हैं, केंद्र नहीं बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्र का एक भाग, उसका केंद्र, तो उसको डिनोटेट करेंगे सी से। यहाँ पे आप लोग को बता दिए थे जो मिस्टेक था उसको यहाँ पे लिखा दिए, ठीक ना। और इसको किससे सूचित करेंगे? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोटेट करेंगे। चलिए आगे, तो दो पद को आप समझ गए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चाहते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आगे अगला विभिन्न पद कौन सा? वक्रता त्रिज्या। क्या लेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश क्या होगा इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? आइए समझते हैं इसको, समझे। चलिए कहाँ पे होता है देखते हैं, तो इसके बारे में लिखिए। पहले दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। हम पहले भी बना चुके हैं, एक बार और बनाएंगे ताकि चीज़ों को स्पष्ट दिखाया जा सके। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये किसी खोखले गोले का भाग है और उसका केंद्र है। तो यहाँ पे इस केंद्र का क्या नाम दिए थे? वक्रता केंद्र। इसको कैसे डिनोटेट करते हैं? कैपिटल सी से। और ये जो है
दर्पण का मध्य बिंदु जिसको ध्रुव बोले थे, दर्पण की चौड़ाई उसका मध्य बिंदु क्या, ध्रुव, ठीक ना। उस ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जो है उसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो यहीं से परिभाषा लेते हैं। हम बार बार आप लोगों को बस यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक ना। जो भी क्लास है, फिगर से आप चीज़ों को अच्छे तरह से अगर समझ जाते हैं तो याद रख पाइएगा और लिख पाइएगा। भाषा नहीं भी है आपको, भाषा कंप्लीट नहीं है तो भाषा बना करके, सेंटेंस बना करके आप चीज़ों को बेहतर रूप से एग्जाम में लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 10th के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम में काम आएगी, ठीक ना। तो फिगर्स याद करने का कोशिश कीजिए, इसीलिए हम फिगर पहले दिखाया आप लोगों को। तो चलते हैं तीसरा पॉइंट पे, वक्रता त्रिज्या पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, तो किसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आइए। दर्पण मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक ना, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव एवं दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव P, ठीक ना, दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। और इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आइए जानते हैं। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है, और ये जो भी पद है, ठीक ना, दोनों गोलीय दर्पण के लिए है, ठीक ना, दोनों गोलीय दर्पण में सेम चीजें हैं, इसीलिए। तो वक्रता त्रिज्या क्या था, फिगर बना कर समझा दे। चलिए फिगर बना देते हैं एक बार। कोई भी दर्पण लीजिए, किधर से भी पेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसके बीच में जो है, ठीक ना, ये, ठीक ना, इसको बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसका बीच का ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसको किससे सूचित करेंगे, कैपिटल R से। कोई दिक्कत, चीज़ों समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए बारीकी से एक बार समझाएं और समझाएंगे, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट समझा देते हैं यहीं पे। चलिए अब आते हैं दर्पण का द्वारक पे। चलिए इससे पहले मुख्य अक्ष समझा देते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष बोला जाता है, ठीक ना। इंग्लिश होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल AXIS, PRINCIPL, प्रिंसिपल AXIS, ठीक ना, AXIS प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चले, तो चौथा पद है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है और प्रधान अक्ष क्या होता है किसी भी दर्पण में, गोलीय दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो आइए फिगर हम शुरू में ही बना चुके हैं, फिगर में आपको समझाएं, उसके बाद फिर लिखाते हैं, क्योंकि सारा का परिभाषा कहाँ से है, फिगर से ही, ठीक ना, फिगर से ही। अगर याद करिएगा तो भूल जाइएगा, फिगर से समझे तो याद रहेगा। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, ये जो लाइन है सीधा, ठीक ना,
ये ध्रुव के पास, ठीक ना। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। इसमें भी और इसमें भी मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष इसी को बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब इसका परिभाषा क्या होगा, तो वे समांतर किरण जो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाए उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष। चलिए लिखे, वह समांतर रेखा जो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष क्या होता है, वह समांतर रेखा जो दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी का इंग्लिश क्या नाम होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। तो 4 पॉइंट आप लोगों का ये किससे संबंधित था, गोलीय दर्पण से संबंधित था। इसका बहुत जरूरी, बहुत बड़ा यूज है आगे, ठीक ना। तो इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, इसको समझिएगा। कहाँ पे ध्रुव होता है कोई भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में, उत्तल हो या अवतल हो, ठीक ना। कहाँ पे ध्रुव होता है, कहाँ पे वक्ता त्रिज्या होता है, कहाँ पे वक्ता केंद्र होता है, ठीक ना। वो सबको चलिएगा देख करके। तो कितना पॉइंट गोलीय दर्पण का विभिन्न पद में पढ़ चुके आप लोग, ध्रुव पढ़ चुके, वक्ता केंद्र पढ़ चुके, ठीक ना, वक्ता त्रिज्या पढ़ चुके, मुख्य अक्ष पढ़ चुके। अब नेक्स्ट चले 5वां, कितना नंबर होगा, 5वां। चलिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ठीक ना। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, समझाएं। चलिए दिखाते हैं, उसके बाद सारा कुछ समझाने के बाद फिर से हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये दर्पण देख रहे हैं, ठीक ना। इसका जितना बड़ा साइज है, ये जितना बड़ा है, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, जिसपे सभी आपतित किरण, जितना आपतित किरण को ये घेर सकता है, जितना पड़ सकता है, ठीक ना, इसकी चौड़ाई जितनी होगी उसी को बोलेंगे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। दर्पण की जितना चौड़ाई है उसको क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। चलिए परिभाषा कहाँ से निकाल रहे हैं, हम आपको ये बार बार दिखा रहे हैं कि परिभाषा कहाँ से निकल रहा है, ठीक ना। ये नहीं है कि रट्टा मारा हुआ है, ठीक ना परिभाषा। और ये भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग भी रट्टा मार के रखिए, फिगर बना करके फिगर को रखिए, वहीं से सारा परिभाषा, सारा फिजिक्स है उसमें, ठीक है। चलिए तो दर्पण का द्वारक का परिभाषा क्या होगा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है ना, इसकी जितनी चौड़ाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक बोलेंगे, ठीक ना। तो
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ये 5 विभिन्न पद था जो किससे संबंधित है, गोलीय दर्पण से संबंधित है। बारीकी से आप देखें और किसको किससे डिनोटेट करता है वो भी देखें। अब हम आपको इसको फिगर के माध्यम से एक बार और सरल भाषा में चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोग को भी मज़ा आएगा, ठीक ना। अब हम बनाते हैं ऐसा गोलीय दर्पण जो आप लोग को क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, मस्त है, अच्छा लग रहा है। चलिए इसको बनाते हैं अब हम लोग क्या, दर्पण। तो इधर से हम बना लेते हैं आधा भाग में, आधा भाग में बनाते हैं क्या, उत्तल दर्पण, और आधा हम बनाते हैं अवतल दर्पण, ठीक ना। तो चलिए डिनोट करते हैं इसको, थोड़ा मोटा पतला कर लेते हैं, ठीक ना। और इसको बनाते हैं हम क्या, अभी अवतल बना लेते हैं। तो इधर से पेंट कर लेते हैं। एक भाग क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और एक भाग को उत्तल बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इधर से पेंट कर लेंगे, कर लिए, ठीक ना। अगर बीचों बीच हम लाइन देंगे यहाँ पे, तो किसका दर्पण कहाँ पे क्या होगा, ये बीच बीच नहीं हुआ, चलो बीचों बीच करते हैं इसको, सॉरी ये बीच बीच नहीं हो पाया तो बीच बीच कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये देखिए तो बीच बीच है क्या नहीं, आइए तो बताइए तो बीच बीच गया क्या नहीं, गया ना। चलिए ठीक, ये चल गया। अब ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, ये है अवतल दर्पण, ठीक ना। और ये जो भाग है ये है उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो दोनों भाग में ये क्या है, प्रधान अक्ष। तो इस दर्पण गोला का केंद्र तो यहाँ पे होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, और इसको गोला माना जाए और दर्पण मानते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और ये हो गया दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का चौड़ाई। अभी हम समझाएं उसी को रिवाइज कर रहे हैं और रिमाइंड कर रहे हैं। ये हो गया दर्पण का चौड़ाई, अवतल दर्पण का, तो इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। और ये जो है दर्पण, ठीक ना, दर्पण का द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्रुव, क्या हो जाएगा, ध्रुव, क्या हो जाएगा, ध्रुव। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, जिसको P से डिनोट करेंगे, ठीक ना, जिसको P से डिनोट करेंगे। अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, यहाँ पे। चलिए वक्रता केंद्र तो इसको मान लिए हम, ठीक ना। लेकिन उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, इधर नहीं, परावर्तक सतह इधर है, उधर हो जाएगा। तो इसका वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक ना। उल्टा होगा, यहाँ परावर्तक सतह है ना, नहीं इधर ही होगा। इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, रुकिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो बराबर भाग में, ठीक ना। अगर इस दर्पण को हम यहाँ पे देखें, इस दर्पण को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना, तो देख लीजिए ये क्या था, कौन सा दर्पण था, ये अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह की तरफ होता है क्या, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ पर। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह की तरफ होता है वक्रता केंद्र, क्या होता है, परावर्तक सतह की तरफ होता है वक्रता केंद्र। लेकिन ये जो बनाए हैं उत्तल दर्पण, ठीक ना, इसमें परावर्तक सतह की तरफ नहीं होगा, ठीक ना, इसमें परावर्तक सतह की तरफ नहीं होगा। तो किधर होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये है एक प्रकार का उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण जो पेंट किया हुआ है, ठीक ना। और इसमें जो ये प्रधान अक्ष है, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, जिधर पेंट किया हुआ है, ठीक ना, परावर्तक सतह की तरफ नहीं, परावर्तक सतह के जस्ट उल्टा साइड होगा वक्रता केंद्र, समझे। तो पूछेगा आपसे अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर होता है या नहीं, तो आप लोग क्या बताइएगा, हाँ बराबर, जिस तरफ परावर्तक सतह है उधर होता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, ठीक ना। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, परावर्तक सतह के जस्ट अपोजिट साइड होगा।
कोई दिक्कत? पूछेगा वक्रता त्रिज्या किधर होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी किधर होगा, परावर्तक सतह के अपोजिट साइड। लेकिन इधर क्या होगा, जिधर परावर्तक सतह है उधर वक्रता त्रिज्या होगा। कोई दिक्कत? ध्रुव कहाँ पे होगा, तो ध्रुव सेम पॉइंट है, दर्पण के द्वारक के बीच में होगा, दर्पण के द्वारक के बीच में होगा। तो बातों को आप समझे होंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास का क्या था हेडिंग, गोलीय दर्पण का विभिन्न पद, जो कि हम समझाए उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। और 5 पॉइंट था, क्या क्या पॉइंट था, 5 पॉइंट कौन कौन सा था, तो पहला था ध्रुव, दूसरा था वक्रता केंद्र, ठीक ना, और किसको किससे डिनोट करते हैं वो याद रखिएगा, ठीक। तीसरा था वक्रता त्रिज्या, चौथा था मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक ना, और पांचवा क्या था, दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कल का वीडियो, आज का वीडियो, ठीक ना, ये था। इसको अगर पीपीटी मार्क करते तो एक ही दिन में हो जाता क्लास, ठीक ना। नहीं किए तो इस तरीके से थोड़ा लंबा जा सकता है क्लास, तो कोई बात नहीं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा वही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में अलग से, ठीक ना। क्यों पढ़ेंगे अलग से वो भी बताएंगे, ठीक ना। फोकस एवं फोकस दूरी, क्या पढ़ेंगे, फोकस एवं फोकस दूरी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, क्या पढ़ने के लिए, फोकस एवं फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका क्या होने वाला है, फोकस एवं फोकस दूरी। इसको हम उसमें भी पढ़ सकते थे क्योंकि ये गोलीय दर्पण का पद ही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हर साल हर बार पूछा जाता है, इसीलिए और बहुत कुछ है ऐसा जो अंतर है, इसीलिए हम एक क्लास में रखेंगे सिर्फ अवतल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी किधर होता है, कैसे होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी किधर होता है, ठीक ना। तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय, और कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखिए इसी तरह।